आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में किया बदलाव। अब प्रदेश में गणना अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ी। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच आज चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से शुरू। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ी। शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान सीजन में पहली बार 3 डिग्री तक गिरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू हुई अटल ज्योति संदेश यात्रा के दौरान आयोजित हुआ, जो 20 जिलों में जाएगी और 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस पर संपन्न होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया, 15 दिन तक निकलने वाली इस यात्रा के शुभारंभ के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को शुभकामना देता हूं। इस यात्रा के साथ माननीय मंत्री सत्या यादव जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीएन माधवन दोनों 15 दिन तक रहने वाले हैं। जो यात्रा लगभग 20 जिलों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हुए 25 दिसंबर को ये समापन होगा। अमरावती राजधानी आंध्र प्रदेश में मेरी अपनी ओर से कोटि से शुभकामना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी भाषा, भाषण और व्यक्तित्व में गंगा यमुना की तरह पवित्र थे और उनकी बताई राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ अटल जी के संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का विकास एनडीए की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इंदौर में आयोजित न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 73वें वार्षिक सम्मेलन के शुभारंभ पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि अच्छी सेहत के लिए मोटा अनाज खाएं, खूब पानी पिएं, पूरी नींद लें और रोज व्यायाम करें। राज्यपाल ने बताया कि शरीर का संचालन मस्तिष्क करता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन शांत रखना अनिवार्य है। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं और आयुष्मान योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। 4 दिवसीय यह सम्मेलन ब्रेन और स्पाइन केयर में चुनौतियों पर विजय विषय पर इंदौर में 14 दिसंबर तक चलेगा। राज्यसभा ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने की सराहना की। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यह देश के लिए अत्यंत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली को शामिल करना गर्व का क्षण है। भारत की तीज जो पर्व संस्कृति ये भारत की पहचान है। जिस प्रकार से दीपावली है तो आज के लिए हजारों साल की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या वापसी से जुड़ी है। यूनेस्को ने इसको अपने धरोहर में अपनी याददाश्त में शामिल किया है, तो ये भारत के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदेश में ही मिले और विदेश जाने की आवश्यकता कम पड़े। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित कर रही है। श्री यादव ने कहा कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और ताइवान की एशिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार केंद्र खोलने पर सक्रिय संवाद चल रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब प्रदेश में गणना अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। आयोग का कहना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए, इसलिए नए मतदाता फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर बीएलओ को दें या ईसीआई के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी होगी। नरसिंहपुर कलेक्टर ने बताया कि लगातार अनमैपिंग का प्रतिशत कम हुआ है। जो एसआईआर में मुख्य काम था, एक तो हमारे जिले में कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन वाले लोग नहीं है, बाहर से नहीं, फिर भी शहरी क्षेत्रों में बहुत थोड़ी समस्याएं थी। गाड़ावारा में, नरसिंहपुर में शहरी क्षेत्रों में जो वार्ड शिफ्ट हुए हैं या कहीं बाहर चले गए हैं, तो उनका एक काम बड़ा मुश्किल था। तो वो कार्रवाई हमारे सारे बीएलओ, ईआरओ, सहायक सभी विभागों के लोग लगाए गए उसमें कि जो मैपिंग हुई है, तो कुछ जगह ऐसा था कि मैपिंग कुछ लोगों की नहीं मिल पाई थी। मतलब पहले हमारी मैपिंग लगभग 2% के आसपास था जो अनमैप था, अब 1.5% हो गया है वो।
इंडिगो एयरलाइंस ने 3, 4 और 5 दिसंबर को विमानों के परिचालन बाधा से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया कि ये मुआवजा यात्रा वाउचर के रूप में दिया जाएगा। इसका उपयोग अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है। एयरलाइंस ने कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनिवार्य मुआवजे के अलावा इंडिगो उन यात्रियों को भी 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा देगी जिनकी उड़ानें प्रस्थान से 24 घंटे के भीतर रद्द हो गई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने पर 13 दिसंबर को भोपाल और 14 दिसंबर को इंदौर में कहीं कहीं विशेष कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है और सरकार का फोकस किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण पर है। इसलिए इन उपलब्धियों को जनता के साथ साझा किया जाएगा। बात खेल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 क्रिकेट मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। कटक में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है। वहीं शहडोल के कल्याणपुर में मौसम ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां आज न्यूनतम तापमान सीजन में पहली बार 3 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में सक्रिय जेट स्ट्रीम और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में शीतलहर तेज हुई है, जिसके चलते भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर में आज कोल्ड वेव अलर्ट जारी है। कटनी महापौर ने बताया कि नागरिकों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। बदलते हुए मौसम को देख के हमारे अलाव जलते थे, उनके स्थान बढ़ा दिए गए हैं और जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर अमूमन तौर पर लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। रैन बसेरा में भी हमारे लोग रुके हुए हैं, उसके लिए भी लगातार अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं। स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग बाहर आराम करते हुए या सोए हुए पाए जाते हैं, वहां से भी लोगों को लाकर रैन बसेरा में व्यवस्था की जा रही है। रैन बसेरा हमारा सर्व सुविधा युक्त है। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मॉडल रेट नियमित रूप से जारी किया जा रहा है। आज 4,207 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। ये मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान 19 से 25 दिसंबर तक संचालित होगा। RCMS पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में नीमच जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। अशोकनगर जिले में भूकंप आपदा में खोज, राहत और बचाव कार्य हेतु NDRF और जिला प्रशासन द्वारा मॉक अभ्यास किया गया। गुना जिले में आज बाल विवाह रोकथाम हेतु विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और खंडवा जिले में मिशन अमृत संचय अभियान के तहत भू जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जन अभियान परिषद और विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।